अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 है जैक द सिली यंग मैन। आज हम इसके एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चले आए हम एक्सप्लेनेशन का आगाज़ करते हैं। आई होप कि मैं बहुत आसान अल्फाज में जिस तरह से आप लोगों को समझाऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। जैक वॉज अ लेजी एंड सिली यंग मैन, यानी जैक जो है वो एक लेजी यानी सुस्त और काहिल भी कह सकते हैं उसको, और जो है सिली यानी कम अकल यानी बेवकूफ़ सा एक जवान लड़का था। He lived with his mother in a tiny hut in a small town. यानी वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी हट में, जो कि एक स्मॉल टाउन में थी, छोटे से कस्बे में थी, वहाँ पर यानी झोपड़े में रहता था। Their needs were simple, यानी उनकी जो नीड्स यानी ज़रूरियात जो थी वो बहुत सादा थी। और his mother worked hard to earn money, और उसकी माँ जो है वो बहुत सख्त मेहनत करती थी पैसे कमाने के लिए। earn का मतलब होता है कमाना, तो पैसे कमाने के लिए यानी मनी का मतलब है पैसे, पैसे कमाने के लिए वो बहुत सख्त मेहनत करती थी। जैक, गेट आउट ऑफ योर बेड, यानी जैक अपने बिस्तर से बाहर निकलो। गो एंड डू सम वर्क इन द नेबर्स फील्ड, यानी जाओ और जाके कुछ काम करो अपने पड़ोसी की फील्ड में यानी खेत में। ही विल पे यू अ कॉइन, यानी वो तुम्हें उसके बदले एक सिक्का देंगे यानी कॉइन देंगे। तो उसकी मदर ने एक दिन उससे कहा, यानी हिज मदर सेड वन डे, यानी उसकी मदर ने उससे एक दिन कहा। बट लेकिन जैक जस्ट रोल्ड ओवर एंड फेस द अदर साइड, यानी उस जैक ने क्या किया, अपना जो है फेस दूसरी साइड किया और जी यानी जो है ना वो ही कंटिन्यूड स्लीपिंग, यानी उसने अपनी नींद जारी रखी यानी वो सोता रहा। ड्यूरिंग समर यानी गर्मियों के दौरान ही स्लेप्ट इन द कूल शेड ऑफ द बनियान ट्री, यानी वो जो है सोता था कहाँ पर, एक ठंडे सायादार दरख्त के नीचे। इन विंटर यानी सर्दियों में ही स्लेप्ट नियर द हर्ट, हर्ट कहते हैं फायर प्लेस को, तो वो जो है सर्दियों में कहाँ सोता था, फायर प्लेस के करीब सोता था। वन संडे यानी एक इतवार, जैक्स मदर सेड फॉर्मली, यानी जैक की मदर ने उसको फॉर्मली यानी स्ट्रिक्टली कहा कि जैक यू नीड टू वर्क, यानी जैक तुम्हें वर्क की यानी काम की ज़रूरत है। आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, ओल्ड यानी बूढ़ी। एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क नाउ, और अब तुम्हें मुझे जो है मतलब वो अपने आप को बोल रही हैं कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ और अब मेरे लिए मज़ीद काम ढूंढना मुश्किल होता है। जैक गॉट अप, यानी जैक जो है वो उठ गया एंड सेट ऑफ टू फाइंड वर्क, और फिर गया क्या करने, वर्क ढूंढने यानी काम ढूंढने। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, जैक गॉट वर्क इन द फील्ड ऑफ लैंड ओनर, यानी उसको जो है थोड़े वक्त के बाद जो है एक काम मिल गया, एक लैंड ओनर था, लैंड ओनर यानी ज़मीन का मालिक, उसकी फील्ड में यानी उसके खेत में उसको काम मिल गया। जैक वर्कड हार्ड द इंटायर डे, यानी इंटायर कहते हैं पूरा, पूरा दिन उसने सख्त मेहनत की। एंड रिसीव्ड कॉइन एज पेमेंट, और उसको जो है क्या मिला, कॉइन मिला पेमेंट के तौर पर, यानी एक सिक्का मिला। पहले जो है वो रुपीस की जगह सिक्के मिलते थे, पैसे जो होते थे वो सिक्के की सूरत में होते थे, कॉइन्स की सूरत में होते थे। ही सेट आउट फॉर होम, अब वो अपने घर के लिए निकला। ऑन द वे यानी रास्ते में, ही प्राउडली शोड द कॉइन टू एवरीवन ही मेट, रास्ते में वो हर एक को बहुत प्राउडली यानी जो है फखरिया जो है वो दिखाता था कॉइन हर एक को जो भी उससे मिला। वाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, जब वो जो है ब्रिज को यानी पुल को क्रॉस कर रहा था, तो द कॉइन फैल फ्रॉम हिज हैंड इनटू द वाटर, यानी वो कॉइन जो है वो गिर गया उसके हाथ से पानी में। When he returned the he set out for home, यानी वो अपने घर के लिए चला। On the way he proudly showed the coin
to everyone he met, यानी वो रास्ते में हर एक को फखरिया अपना कॉइन दिखाता था, जो भी उससे मिलता था रास्ते में उसको अपना जो है वो कॉइन जो है वो दिखाता जा रहा था। वाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, जब वो ब्रिज से यानी पुल से गुजर रहा था, पुल को क्रॉस कर रहा था, द कॉइन फेल फ्रॉम हिज हैंड इनटू द वाटर, यानी कॉइन जो है वो उसके हाथ से पानी में गिर गया। फेल कहते हैं गिरने को। When he returned home empty handed, यानी जब वो जो है घर खाली हाथ वापस आया, empty handed को कहते हैं खाली हाथ, तो and told his mother, she cried, और जब उसने अपनी माँ को बताया तो वो चीखी कि जैक you should have kept the coin in your pocket, यानी जैक तुम्हें कॉइन को अपनी जेब में रखना चाहिए था, यानी पॉकेट कहते हैं जेब को। Oh, the next time I will know what to do, replied Jack, यानी जैक ने replied कहते हैं जवाब देने को, यानी जैक ने जवाब दिया कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे अब मालूम होगा कि मुझे क्या करना है। On Monday, यानी पीर को, he helped a cowherd's wife churn butter, यानी उसने मदद की एक काउहर्ड कहते हैं जैसे चरवाहे होते हैं, तो जो है उनके पास बहुत सारे गाय थे, उसका एक रेवर था, तो उसकी जो बीवी थी उसके साथ उसकी मदद की उसने बटर यानी मक्खन को बनाने में, चर्न करने में। चर्न कहते हैं टू मूव समथिंग वेरी फास्ट, यानी जो है उसको तेज तेज जो है वो चलाने में, बनाने में। द काउहर्ड गेव हिम 2 स्लेब्स ऑफ बटर एज पेमेंट, यानी काउहर्ड ने क्या किया कि उसको 2 स्लेब बटर के दिए। स्लेब कहते हैं थिक पीसेस को, यानी मोटे मोटे पीसेस उसको बटर के दिए, मक्खन के दिए पेमेंट के तौर पर। Jack put the slabs of butter in his pocket and headed from home, यानी जो है जैक जो है उसने क्या करा कि उन मक्खन के स्लेब्स को यानी थिक पीसेस को अपनी जेब में रखा और अपने घर की तरफ चला। Just as mother has told me to do, he said to himself, यानी उसने अपने आप से कहा कि मेरी माँ ने मुझे यही बताया था, ऐसे ही कहा था करने को। But by the time he reached home, लेकिन जिस वक्त वो अपने घर पे पहुंचा, the butter had melted and his clothes were a mess, यानी बटर जो है वो मेल्ट हो चुका था, पिघल चुका था और उसके कपड़े जो हैं वो मैस हो चुके थे, यानी खराब हो चुके थे। Oh no, Jack, you should have wrapped the butter in some wet leaves and carried it in your hand, said the mother to her silly son, यानी माँ ने अपने बेवकूफ बेटे को कहा कि जो है जैक तुम्हें क्या करना चाहिए था कि बटर को कुछ गीले पत्तों में लपेटना, रैप करना यानी लपेटना चाहिए था और फिर उसको अपने हाथों में रखना चाहिए था। Oh, the next time I will know what to do, he said, यानी जैक ने कहा कि next time मुझे मालूम होगा कि मुझे क्या करना है। The next day, यानी अगले दिन क्या हुआ कि जैक helped the farmer shoe the horse in his barn, यानी जैक ने मदद की एक किसान की उसके घोड़ों को जो है वो उसके बाण से दूर ले जाने के लिए या ड्राइव करने के लिए, मतलब उनको चलाने के लिए। द फार्मर गेव हिम अ किटन एज अ रिवार्ड, यानी फार्मर ने उनको एक रिवार्ड के तौर पर किटन दिया। सही है। जैक रिमेम्बर्ड व्हाट हिज मदर हैड सेड, जैक ने को याद था कि उसकी माँ ने उसको क्या कहा है। ही रैप्ड द किटन इन वेट लीव्स एंड हेल्ड इट केयरफुली, उसने किटन को गीले पत्तों में रैप किया यानी बांधा, एंड हेल्ड इन केयरफुली यानी उसको बहुत एहतियात के साथ पकड़ा। द किटन स्क्रैच्ड, यानी किटन जो है वो स्क्रैच्ड हो गई, उसको स्क्रैच किया यानी उसने गीले पत्तों को जो है वो फाड़ा, एंड एस्केप और फरार हो गई। जैक अगेन रीच्ड होम एम्प्टी हैंडेड, अब जैक दोबारा से जब घर पहुंचा तो वो एम्प्टी हैंडेड था यानी खाली हाथ था। हिज मदर सेड, यानी उसकी मदर ने कहा कि यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड द किटन्स नेक एंड पुल्ड इट
टिल द हाउस, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए था कि एक रस्सी को किटन की नेक पे बांधना चाहिए था और फिर उसको घर तक लेकर आना चाहिए था। ओ द नेक्स्ट टाइम आई विल नो व्हाट टू डू सेड जैक, यानी जैक ने कहा कि नेक्स्ट टाइम मुझे मालूम होगा कि मुझे क्या करना है। ही फाउंड वर्क एट द बुचर्स शॉप द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसको काम मिला एक कसाई की शॉप पर अगले सुबह को। एट द एंड ऑफ द डे, यानी जो है दिन के आखिर में, द बुचर पेड हिम विद अ लार्ज पीस ऑफ मीट, यानी उसने उसको पेमेंट के तौर पर क्या दिया, एक मीट का, गोश्त का बड़ा टुकड़ा दिया। क्विकली जैक टाइड अ स्ट्रिंग ऑन इट, उसने क्या किया, जल्दी से जो है उसमें उसको रस्सी में बांधा, एंड पुल्ड इट अलोंग द डस्टी रोड टिल ही रीच्ड हिज हट, कि वो उसको खींचता हुआ गंदी रोड पर, डस्टी मिट्टी वाली रोड थी, उस पर जो है उसको खींचता हुआ अपने घर की तरफ पहुंचा। जैक, ओ जैक, व्हाट डू आई डू विद यू, यानी उसकी मदर जो है वो स्क्रीम्ड हो गई। स्क्रीम का मतलब होता है चीखी, शाउट किया कि जैक, ओ जैक, यानी जैक मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। लुक एट दिस पीस ऑफ मीट, यानी गोश्त के इस टुकड़े की तरफ देखो, इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद डर्ट, यानी ये मुकम्मल तौर पर डर्ट से कवर्ड है, यानी मिट्टी से अटा पड़ा है। थ्रो इट अवे, इसको दूर फेंको। यू शुड हैव कैरिड इट आउट, यू शुड हैव कैरिड इट ऑन योर शोल्डर, यानी तुम्हें इसको अपने शोल्डर पर रख के लाना चाहिए था। Oh, the next time I will know what to do, replied Jack, यानी जैक ने जवाब दिया कि नेक्स्ट टाइम मुझे मालूम होगा कि मुझे क्या करना है। जैक डिड नॉट गिव अप, यानी जैक ने गिव अप नहीं किया, यानी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी उसने। ही फाउंड वर्क एट अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस, उसने जो है काम ढूंढा एक दौलतमंद मर्चेंट के, ताजे के घर पर। ठीक है, द नेक्स्ट आफ्टरनून, यानी अगली ही दोपहर को, व्हेन जैक had finished cleaning the stables of his horses, यानी जो है जब जैक ने काम खत्म किया उसके घोड़ों के अस्तबल को साफ करने का, the merchant called him and said, यानी मर्चेंट ने उसको बुलाया और कहा, you are a hard working boy, he is a filly as a reward, यानी उसने क्या कहा कि जो है तुम एक जो है ना मेहनत करने वाले बहुत हार्ड वर्किंग बॉय हो। और यहाँ ये फिली है, फिली किसे कहते हैं, एक यंग फीमेल हॉर्स होती है, उसको कहते हैं, यानी घोड़ी को कहते हैं। ठीक है, उसको इनाम के तौर पर दिया। जैक लुक एट द फिली, यानी जैक ने फिली की तरफ देखा। आई शुड कैरी इट ऑन माई शोल्डर, यानी ये इसको मुझे अपने शोल्डर पर रखना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। ही स्लोली लिफ्टेड इट एंड पुट इट ऑन हिज होल्डर, उसने क्या करा, आहिस्ता से उसे उठाया और अपने शोल्डर पर रखा। नी नी द फिली नेड इन फ्राइट, यानी वो जो है खौफ से जो है वो चीखने लगी। बट जैक हेल्ड इट फास्ट, लेकिन जैक ने क्या किया, तेजी के साथ जो है उसे उठाया। एंड वॉक विद स्लो स्टेप्स ऑन द स्टेबल, यानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से जो है वो स्टेबल की तरफ से बाहर की तरफ, यानी स्तबल जो था घोड़ों का उससे बाहर की तरफ चला। नाउ इट्स सो हैपेंड, अब क्या हुआ यहाँ पर कि दैट दिस रिच मर्चेंट्स डॉटर हैड नेवर लव्ड, यानी उस जो वो अमीर मर्चेंट था उसकी बेटी जो थी वो कभी हंसी नहीं थी। द अनहैप्पी फादर हैड अनाउंस दैट, यानी उस नाखुश बाप ने ये अनाउंस किया था, ये ऐलान किया था कि ही वुड गिव 2 sacks ऑफ गोल्ड, यानी वो जो है वो 2 थैलियां देगा सोने की, टू द पर्सन, उस आदमी को, हु मेड हर लाफ, जो उसको हंसाएगा, यानी उसकी बेटी को हंसाएगा। When Jack stepped out of the stable with the filly on his shoulder, जब जो है जैक जो है वो stable से बाहर निकला उस फिली के साथ जो उसकी शोल्डर पर थी, तो the girl burst into laughter. Now it so happened
that this rich merchant's daughter had never loved. यानी अब क्या हुआ यहाँ पर कि वो जो रिच मर्चेंट की डॉटर थी यानी बेटी थी, उस अमीर ताजी की बेटी जो थी वो जो है कभी हंसी नहीं थी. द अनहैप्पी फादर हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड गिव 2 sacks of gold to the person who made her laugh. यानी वो जो नाखुश बाप था उसने ये ऐलान किया था, अनाउंस कहते हैं ऐलान करने को, कि उसने ऐलान किया था कि ही वुड गिव 2 sacks of gold, यानी वो जो है 2 थैलियां देगा सोने की. सेक्स कहते हैं थैलियों, बैग्स को. ठीक है, वो 2 बैग्स देगा गोल्ड के टू द पर्सन, उस आदमी को जो उसकी बेटी को हंसाएगा. When Jack stepped out of the stable with a फिली ऑन हिज शोल्डर, जब जो है जैक जो है वो स्टबल से बाहर निकला फिली को अपने शोल्डर्स पर कंधे पर रखे हुए, तो द गर्ल बर्स्ट इनटू लाफ्टर, यानी जो है वो गर्ल जो है वो एकदम से हंसना शुरू हो गई. हर फादर वॉज डिलाइटेड, उसका फादर यानी उसका बाप जो है वो बहुत खुश हुआ. डिलाइटेड कहते हैं खुश होने को. ही टोल्ड हिज सर्वेंट्स टू गिव जैक 2 sacks of gold, यानी उसने अपने मुलाजमीन को कहा कि जो है 2 सोने की थैलियां जो हैं वो किसको दे दें, जैक को दें. ओ मदर हैज़ नॉट टोल्ड मी व्हाट टू डू इफ़ आई हैव 2 things. मेरी माँ ने तो मुझे यही नहीं बताया कि अगर 2 चीज़ें हों तो क्या करना चाहिए या क्या करना है. तो आई कैन नॉट कैरी दिस फिली एंड 2 sacks ऑफ गोल्ड ऑन माई शोल्डर सेड जैक, यानी जैक ने कहा कि मैं जो है वो 2 बैग्स जो हैं वो गोल्ड के और फिली दोनों को एक साथ जो है अपने शोल्डर्स पर कैरी नहीं कर सकता, नहीं उठा सकता. तो जैक डिसाइडेड टू पुट डाउन द फिली, यानी जैक ने डिसाइड किया कि फिली को जो है वो जो है नीचे रखे, यानी शोल्डर से उतारे एंड थिंक अबाउट द मैटर, और फिर उसने जो है वो इस बारे में सोचा. ही थॉट हार्ड, यानी उसने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में. फाइनली ही डिसाइडेड टू पुट द सेक ऑफ गोल्ड्स ऑन द फिलीज बैक एंड राइड इट होम. उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो है गोल्ड के जो 2 बैग्स थे उनको फिली की बैक पे यानी कमर पर बांधा या रखा, और उसके बाद जो है वो घर की तरफ सफ़र किया. जैक की मदर ने जब देखा, जैक्स मदर वॉज अमेज्ड टू सी जैक राइड होम ऑन ए स्ट्रॉन्ग फिली विद 2 sacks ऑफ गोल्ड, यानी जब जैक की मदर बहुत हैरान हुई ये देखकर कि जैक जो है वो होम की तरफ जो है वो सफ़र कर रहा है, घर की तरफ आ रहा है स्ट्रॉन्ग फिली पर, यानी एक मजबूत फिली पर 2 sacks ऑफ गोल्ड के साथ. तो ही सेट हगिंग जैक, यानी उसने जो है जैक को हक करते हुए यानी गले लगाते हुए कहा कि मेरे क्लेवर बॉय, यानी मेरे चालाक बच्चे. आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से जैक और उसकी माँ जो है वो वेर नेवर सैड और हंग्री, कभी उदास नहीं हुए और कभी भूखे नहीं रहे. जैक हैड लर्न टू वर्क हार्ड, जैक ने सीख लिया कि किस तरह मेहनत करनी चाहिए ज़्यादा. ही हैड बिगन टू यूज़ हिज माइंड टू, और उसने अपना दिमाग भी यूज़ करना शुरू कर दिया. तो आप लोगों ने देखा कि कितनी जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, कि जो है वो किस तरह से अक्लमंद हो गया. चलें, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़.